थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था दादी माँ। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? इस चैप्टर को अब हम आगे पढ़ेंगे। इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ क्या है? दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गिल्ली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। अब हम देखते हैं पहले इसके कठिन शब्दार्थ। माघ, जाड़े की ऋतु के महीने का नाम। कड़ाके, तीव्र। पछुआ, पश्चिमी। शीत, ठंड। स्नेह कातर, प्रेम से व्याकुल। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। लेखक ने दादी माँ की दुखद स्थिति में भी उसके ममतापूर्ण व्यवहार का वर्णन बहुत प्रभावी ढंग से किया है। अब हम क्या पढ़ते हैं? इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि दादी माँ दादाजी की मृत्यु के बाद ज्यादातर दुखी रहती थी। माघ के महीने में दादी नित्य स्नान करके पूजा करती थी। हमारे यहाँ माघ मास में नित्य स्नान करके पूजा की प्राचीन परंपरा है। पछुआ हवा चल रही थी। पाला गिरने से हवा और ठंडी हो गई, हड्डियों भी सिकुड़ रही थी। ऐसे में भी दादी माँ गिल्ली धोती पहने घर के एक कोने के संदूक पर दीपक जलाकर पूजा कर रही थी। हाथ जोड़कर बैठी दादी माँ की आंखें में आंसू आज लेखक ने पहली बार देखे थे। उसने दादी माँ से सहज ही पूछा है कि तुम क्यों रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, अरे पागल, तूने खाना नहीं खाया ने? दादी माँ अपना दुख भूलकर ममता और प्रेम से लेखक की चिंता करने लगी। यह सुनकर लेखक दादी माँ से धोती बदलने के लिए कहता है। परिवार की वरिष्ठजनों का प्यार, त्याग, सेवा भाव वास्तव में अनुकरणीय होता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त शीर्षक क्या है? उदास दादी माँ। पूजा करते समय दादी माँ का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया? दादी माँ गिल्ली धोती पहने कोने वाली घर में एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी थी। लेखक ने दादी माँ से रोने का कारण पूछा तो दादी माँ ने क्या कहा? दादी माँ अपना दुख छिपाते हुए बोली, तूने अभी खाना नहीं खाया, चल खाना खा ले। लेखक दादी से धोती बदलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि ठंड कड़ाके की थी। दादी माँ गिल्ली धोती पहने थी, इसलिए लेखक ने धोती बदलने के लिए कहा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का अगला पैराग्राफ। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के? तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे दादा? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। चारा, उपाय, गला भराना, रुहासा होकर आवाज भारी होना, सहेजकर, संभालकर, वंश, कुल। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंघल। लेखक ने संकट के समय दादी माँ की भूमिका के बारे में यहाँ वर्णन किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि जब मैंने दादी माँ से कहा कि आप गिल्ली धोती बदल लीजिए तो बोली कि बेटा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, मैंने बहुत दुख सुख देखे हैं। वे मुझे कुछ खिलाने पिलाने के लिए रसोई में ले गई, प्यार से भोजन कराया। प्राप्त काल मैंने देखा कि पिताजी और किशन भैया निराश होकर दुखी होकर कुछ सोच रहे हैं। लेखक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वे कह रहे हैं कि कोई मांगने पर रुपया देता नहीं, पहले से ही अनेक लोगों के उधार है, क्या करूं समझ में नहीं आता। दादी माँ ने लेखक के पिता से कहा कि अरे रो क्यों रहा है। उसका माथा सहलाकर धीरज रखने को कहा। बोली कि मैं तो अभी हूँ, चिंता मत कर। दादी माँ संदूक खोलकर चमकता हुआ कंगन लेकर आई। बोली कि तेरे दादा ने इसी दिन के लिए यह मुझे पहनाया था। बेटा मैंने इसे पहना नहीं, बुरे दिनों में काम आए इसलिए संभाल कर रखा था। दादी माँ का गला रुधा था। कह रही थी कि बेटा ये उनके वंश की निशानी है। पुराने समय में लोग भविष्य के सुख दुख की सोचकर योजना बनाते थे, परिवार ऐसे ही चलाने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक त्याग की मूर्ति दादी माँ है। दादी माँ ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा? दादी माँ के उक्त कथन में यह भाव नहीं था कि अपने लंबे जीवन में अनेक प्रकार के सुख दुख झेले हैं, गर्मी सर्दी के अनेक मौसम उन्होंने झेले हैं। दादी माँ ने वंश की निशानी किसे बताया? दादी माँ ने उसे चमकते हुए कंगन को वंश की निशानी बताया। चारपाई पर मन मारे कौन कौन सोच रहे थे? चारपाई पर मन मारे किशन भैया और पिताजी सोच रहे थे। अब हम देखते हैं इसके अगला पैराग्राफ। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी किशन भैया का पत्थर कांप रहा है। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही है। आंखें पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। साप दिए जाने के कारण संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेना। विलीन आदर्श से घिनौनी घृणित घीन उत्पन्न करने वाली काली चींटियों सी कतारें धूमिल अस्पष्ट। अब हम इसका देखते हैं प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंघल। लेखक ने दादी माँ की स्मृतियों में खोकर आज उन्हें साप भ्रष्ट देवी माँ ने इनका सुंदर वर्णन किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि दादी माँ मुझे परिस्थितियों की मारी हुई है, संघर्षों से लड़ती हुई साक्षात देवी सी मालूम हुई। दादी माँ की अस्पष्ट छवि आंखों से ओझल हो गई है। सुबह से बैठा लेखक विचार मगन है। धीरे धीरे सूरज काफी ऊंचाई पर आसमान पर चढ़ गया। खजूर के पेड़ पर बैठा कौवा उड़ता हुआ आया। अपने गंदे पंखों सहित खिड़की पर बैठ गया। लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्थर है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह चिंतित होकर अनुभव कर रहा है कि सचमुच दादी माँ अब हमारे बीच नहीं है। अगर कुछ है तो बस उनकी यादें शेष। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश शीर्षक साप भ्रष्ट देवी है। लेखक के हाथ में किसका पत्थर है? लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्थर है। लेखक ने दादी माँ को कैसी देवी बताया? लेखक ने दादी माँ को साप भ्रष्ट देवी बताया। लेखक बार बार अपने से क्या पूछ बैठता है? लेखक अपने से बार बार पूछ बैठते कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो जो पैराग्राफ आज हमने पढ़े हैं उन पैराग्राफ को क्या करोगे आप? उनको आप अच्छे से पढ़ोगे और इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से
लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।